हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोमोडोरो टेक्निक के बारे में और क्या वो हेल्पफुल होता है और कितना हेल्पफुल होता है इस बारे में। तो तुम में से काफ़ी लोगों ने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में तो सुना ही होगा, तो मैंने उसे ट्राई किया एंड मैं मेरे ओपिनियंस दूंगी कि क्या वो मुझे कैसे लगे, हेल्पफुल थे या नहीं थे। तो पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली एक स्टडी टेक्निक है जो कि काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि तुम्हें ये 5 स्टेप्स में डिवाइडेड, ओके। पहला स्टेप कि तुम्हें अपना टास्क चूज़ करना है। जैसे सपोज़ तुम्हें रिवाइज़ करना है कोई चैप्टर बायो का, तो तुमने उसे अपना टास्क चूज़ किया। उसके बाद तुमने 25 मिनट्स का एक टाइमर लगाया और तुम कंटिन्यू 25 मिनट्स तक उस चैप्टर को रिवाइज करते रहे जो भी उसके रिलेटेड था। एंड 25 मिनट्स के बाद टाइमर बजेगा तो तुम्हें स्टॉप होना है। उसके बाद 5 मिनट्स का तुम्हें ब्रेक लेना है। उसके बाद वापस से तुम्हें 25 मिनट्स का एक स्लॉट रिवाइज करना है, फिर वापस से 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे तुम्हें ये 4 टाइम्स रिपीट करना है एंड उसके बाद तुम्हें 15 to 10 मिनट्स का एक लंबा ब्रेक लेना है। ये होता है पोमोडोरो टेक्निक। अब मैंने इस टेक्निक को लेक्चर्स देखने के लिए भी यूज़ किया और रिवाइज करने के लिए भी यूज़ किया। तो पहले मैं बताती हूँ कि जब मैंने रिवाइज़ करने के लिए इसे यूज़ किया तो क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, जब मैंने रिवाइज़ करने के लिए इसे यूज़ किया तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे फ़ायदा हुआ। अब जैसे मुझे बायो का चैप्टर एक रिवाइज़ करना था, तो मैंने 25 मिनट्स का एक टाइमर लगाया और मैं रिवाइज़ करती रही। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे 25 मिनट्स तक कुछ और नहीं करना है। भले ही मुझे ऐसा कुछ फ़ील हो कि हाँ, मुझे ये चेक करना है, वो करना है, नहीं वो सब नहीं करना। जब मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा मैं वही टाइम पे करूँगी। और ऐसे 25 मिनट्स तक मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की। और इसमें डिस्ट्रैक्शंस मुझे बहुत ही कम लगे, डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ सही है ये। उसके बाद मैंने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया, उसमें मुझे जो भी देखना था या जो भी करना था वो मैंने किया। उसके बाद वापस से मैंने 25 मिनट्स तक उसे रिवाइज़ किया। ऐसे मैंने चैप्टर को रिवाइज़ किया एंड कहीं न कहीं मुझे लगा कि हाँ वो हेल्पफुल है। जब हम रिवाइज़ कर रहे थे चैप्टर को इस तरह से तो मुझे तो हेल्पफुल लगा। लेकिन जब मैंने लेक्चर्स देखने के लिए इसे यूज़ किया, तब मुझे ये हेल्पफुल नहीं लगा। क्योंकि अब जैसे हमारा जो लेक्चर होता है वो 2 से 3 घंटे का लेक्चर होता है। तो जैसे अगर हम 25 मिनट्स में उसको ब्रेक कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा था कि कोई इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, 25 मिनट्स के जहाँ पे वो रुक रहा है, वहाँ पे हो सकता है वो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट लाइन बता रहे हैं जो उसके बाद वाले से भी लिंक्ड है। एंड अगर मुझे स्ट्रिक्टली वहाँ 25 मिनट पे उस रुक रुक जाना है, तो वहाँ पे मुझे कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अगर हम इस टाइमर को थोड़ा बढ़ा दें, 45 मिनट्स कर दें या 50 मिनट्स कर दें, तो शायद ये हेल्पफुल होगा। पर क्योंकि इस टेक्निक का रूल ही यही है कि आपको 45 मिनट्स का आपको स्लॉट करना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो लेक्चर्स ऐसे बीच-बीच में बार-बार रोक के देखना, कहीं न कहीं वो लिंक नहीं होता है एंड गैप जैसा क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लेक्चर्स के टाइम पे वो इतना हेल्पफुल नहीं लगा। बट हाँ, रिवाइज़ करते टाइम पे जब मैंने रिवाइज़ किया तो तभी मुझे वो ठीक ही लग रहा था। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं होता है पढ़ने का, तो उस टाइम पे अगर हम इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, टाइमर लगा के कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कंटिन्यू बैठ के एक साथ 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने की आदत है, ब्रेक ना ले लेके, तो उनको ये शायद अच्छा ना भी लगे। बट जब मैंने ये लेक्चर्स देखने के लिए किया तब मुझे भी इतना हेल्पफुल नहीं लगा। बट हाँ, रिवाइज़ करने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हाँ, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी इस टेक्निक को जब यूज़ किया, तो कहीं न कहीं वो मुझे हेल्पफुल लगा कि हाँ, 25 मिनट का मैंने एक स्लॉट लिया, उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर 5 मिनट का मैंने थोड़ा ब्रेक भी लिया, फिर वापस से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो वहाँ पे मुझे ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल लगा, बट लेक्चर्स के लिए नहीं। तो मेरा तो यही था ओपिनियन और मैंने ये सब फ़ील किया जब मैंने ये टेक्निक को फ़ॉलो किया। तो तुम भी ये टेक्निक को फ़ॉलो कर सकते हो और कमेंट्स में बताना अगर तुम ये टेक्निक को फ़ॉलो करने वाले हो तो। और अगर तुमने कभी फ़ॉलो किया है या फिर करोगे तो उसके बाद तुम्हें कैसा लगा, ये हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ, वो भी तुम कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।